नमस्कार, मेरा नाम है महक काव्यांजलि और आज मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ अपनी एक स्वतः रचित रचना जिसका नाम है वियोग। आषाढ़ महीने के बारिश की पहली बूंद जब उसके शुष्क बेजान से चेहरे पे आ गिरी तो जैसे कुम्हलाई बेला मचल गई हो। उसकी आँख खुली तो उसने देखा वो अभी तक नदी के किनारे ही बैठी रह गई है। घर जाने के लिए उठी ही थी कि अलसा कर फिर वहीं बैठ गई। घाट पर कोई नहीं था। भीतर के तन्हाई को बाहर का एकांत मोह लिया। ठंडी हवा और झिलमिलाती बारिश में वो कई बातें सोचने लगी। कितना सब्र, कितना धैर्य उन सभी जीव में होता है जो प्रेम में है। धरती व्याकुल होते हुए भी नीरद का सब्र की। नीरद यानी बादल, और आज उसे नीर मिला। ये खुशबू उसके उन्माद की ही है, ये प्रेम ही तो है। जब से गंगा निकली होगी हिमालय से तब से सागर भी तो रहा होगा प्रतीक्षा में। क्या गंगा सागर के मिलन को प्रेम नहीं कहेंगे? और सूर्य के निकलते ही प्रकाश का पृथ्वी के प्रत्येक पत्तों से हम मिलने को क्या प्रेम नहीं कहेंगे? सुमन खिल उठते हैं, बेजान पौधों में ताजगी आ जाती है। वो बताता है इनके प्रेम के प्रतीक्षा का परिपूर्ण होना। प्रेम तो प्रकृति है, वो खुद जीता है और दूसरों को जीने देता है। श्वास का मानव रक्त से मिलकर जीवन देना भी तो प्रेम है। ये सब कुछ वो सोच ही रही थी कि बारिश मूसलाधार होने लगी। काल्पनिक दुनिया से उसने वास्तविकता में प्रवेश किया और भागकर एक टीले के छांव में खड़ी हो गई। मन भारी था पर शांत था। उसे याद आने लगी उस शख्स की जिसके जाने के बाद दिन ब दिन उसके देह से प्राण सूख रहे थे। अभी सब्र का पड़ाव चल रहा था, इसलिए संसार के प्रत्येक प्राणी के सब्र की पीड़ा को वो महसूस कर पा रही थी। कहते हैं ना, पीड़ा तुल्यात्मक नहीं होती। अगर उसके भुक्तभोगी बने हैं तो खुद ही महसूस हो जाएगी। शाम होने को आई थी। इतने देर से घर न पहुंचने पर घर में सब परेशान हो रहे होंगे, इस बात की शिकन उसके चेहरे पर लेस मात्र भी नहीं दिखाई दिया। वो अभी भी उस शख्स के बारे में ही सोच रही थी जिसके चले जाने का दुख इतना विराट रूप ले चुका था कि उसके आगे कोई चिंता, कोई वेदना नहीं टिक सकता। बारिश अपना भयावह रूप दिखाने के प्रयास में लग गई। अंधेरा धरती को निगलना शुरू कर दिया था। हवा तूफान में तब्दील होने लगी। नाव चला रहे मल्लाहों के बच्चे और कुछ मछुआरों ने नाव किनारे पर बांधकर अपने घर की ओर रवाना हो गए। सबको जाते वो वहीं खड़ी देख रही थी। धीरे धीरे चारों ओर सन्नाटा छा गया। सारे जीव अपने बसेरे पे जा चुके थे। सन्नाटे को तोड़ रही थी तो बारिश की छमछमाती बूंदें, गरजते बादल और पवन के आगे नतमस्तक होते वृक्ष। पानी की बौछार उसको भिगाने तक उस तक पर्याप्त पहुंच रही थी, जिसके कारण वो पूरी तरह से भीग चुकी थी। उसने एक नज़र अपने आप पर डाला तो ठंड से पैर कांप रहे थे, हाथ सिकुड़ गए थे और मुंह से कट कट की ध्वनि निकल रही थी। पैर सिकोड़ कर वो वहीं बैठ गई और फिर अपने विचारों की दुनिया में डूब गई। क्या वो वापस आएगा? नहीं। क्यों आएगा वो? मैं कौन हूँ उसकी? मेरे रहने या ना रहने से क्या फ़र्क पड़ेगा? पर उसने कहा था कि उसे प्रेम है मुझसे। शायद इसलिए वो वापस आ जाए। पर प्रेम तो प्रकृति है। उसके छाँव के नीचे जीवन गुजारने के लिए हमें इस तथाकथित समाज का हस्ताक्षर चाहिए। समाज में प्रेम समाज को प्रदूषित करता है। शायद इसीलिए हमें स्वार्थी घोषित कर दिया जाएगा उसके आने पर। समाज में रहकर प्रेम करना है तो इनके दायरों को जहन में रखते हुए ही प्रेम करिए। अब भला बादल कब से लोगों की इच्छा से बरसात करने लगा? सूर्य का प्रकाश कुछ चुने हुए पौधों पर थोड़ी आएगा। और न जाने क्या क्या उसके दिमाग में चलता रहा। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसके रूह को स्पर्श करता गया। वो कांप उठी।
अचानक से उसके अंदर उस लड़के से मिलने की व्याकुलता उत्पन्न हो गई। जैसे पानी में तैरता हुआ इंसान अचानक से डूबने लगता है और हाथ पैर थक चुके होते हैं, फिर उसकी आत्मा से जो वेदना निकलती है बाहर निकलने की, ठीक वैसी ही उत्तेजना उसमें आ गई। उसके सामने सब कुछ धुंधला हो रहा था, हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। तभी सामने से उसे एक व्यक्ति आता नजर आया, जिसकी चाल उसे उस लड़के से मिली। वो दौड़ती हुई वहां गई तो देखा वहां कोई नहीं है। लड़के का नाम लेकर वो वहीं चिल्लाने लगी, चीखने लगी, रोने लगी। शरीर में जितनी ताकत थी सब उसे पुकारने में लगा दी। जवाब में सिर्फ छमछमाती बूंदें, गरजते मेघ और तूफान। वो वहीं खड़ी रोने लगी। तूफान ने अपना निर्दयी रूप दिखाते हुए एक ठंडी हवा का झोंका फिर दे मारा। वो अचेत होकर वहीं गिर पड़ी। इंद्रदेव को भी दया नहीं आई। पूरी रात बरसात हुई। अगली सुबह मौसम साफ था। घाट पर पुलिस प्रशासन की गाड़ियों के साथ साथ एम्बुलेंस भी खड़ी थी। लोगों की भीड़ थी। कुछ मल्लाह बात कर रहे थे कि यह हर रोज आया करती थी यहाँ। आज गंगा माई बुला ही ली अपने पास। महकाव्यांजलि।